दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी, और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है तहे दिल से हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ पर। आज हम करने वाले हैं बात एक बार फिर से आप सबके चहेते एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। इस साल जून 14, 2021 को हो जाएगा सुशांत सिंह राजपूत के निधन को पूरा 1 साल। लेकिन अभी तक सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही बीते 6 महीने से सीबीआई के पास नहीं है कोई भी जवाब सुशांत सिंह राजपूत मामले पर। और ऐसे में अब सुशांत सिंह राजपूत मामले के साथ जुड़े ड्रग मामले पर एनसीबी ने की है सबसे बड़ी गिरफ्तारी। ये गिरफ्तारी की है सिद्धार्थ पिठानी को लेकर। सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी ने किया गिरफ्तार। और अब खबर है कि अब सिद्धार्थ पिठानी के बाद सुशांत सिंह राजपूत के नौकर और उनके हाउस हेल्पर यानी कि दीपेश सावंत और नौकर नीरज और केशव के साथ सभी लोगों से करेगी पूछताछ। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। देखी होगी आप सभी ने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि सिद्धार्थ पिठानी के बाद गिरफ्तार होंगे सुशांत सिंह राजपूत के नौकर केशव और साथ ही नीरज। जी हाँ, बिल्कुल को पकड़ा जाएगा और उन्हें रिमांड पे लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बता दें कि एनसीबी ने भेज दिया है नोटिस केशव और सुशांत सिंह राजपूत के नौकर नीरज को। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 1 साल हो जाएगा, लेकिन सीबीआई की जांच अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। वहीं इस बीच एनसीबी की जांच में हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को अरेस्ट किया और अब उनकी गिरफ्तारी के बाद एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत के 2 नौकरों केशव और नीरज को भी पूछताछ के लिए समन भेज दिया। खबरों की माने तो सुशांत सिंह राजपूत के दोनों हाउस हेल्पर्स यानी कि नीरज और केशव को ब्लड एस्टेट यानी कि एजेंसी कार्यालय में लिया जाएगा। रविवार देर रात तक एनसीबी के ऑफिसर ने नीरज और केशव से पूछताछ की थी। खबरों की जमानत 10 घंटे से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक ये पूछताछ जारी है। बता दें कि नीरज वही शख्स है जिसने अपने बयान में ये कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लिया करता था। ऐसे में अब एनसीबी ने नीरज और केशव को एक बार फिर से पूछताछ के लिए तलब किया। ऐसी जानकारी मिली है कि एनसीबी की गिरफ्त से बचने के लिए नीरज और केशव पिछले 8 महीने से मुंबई से बाहर थे। मुंबई लौटने के बाद वो अलग अलग बॉलीवुड स्टार्स के यहाँ नौकरी करने लगे थे। बता दें कि एनसीबी ने हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। एनसीबी ने 1 जून के लिए सिद्धार्थ पिठानी की कस्टडी ली है और अब नीरज और केशव से भी पूछताछ की जाएगी। ऐसे में इस केस में कौन कौन सी जानकारी सामने आएगी, तो बता दें कि अब सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी के बाद, केशव और नीरज के सामने आने के बाद सबके मन में यही ख्याल है कि जिस तरह रिया शोभी की गिरफ्तारी के बाद कई बॉलीवुड स्टार्स के नाम सामने आए थे, तो हो सकता है कि यहाँ पर अब सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से केशव और नीरज सामने आए हैं, तो नीरज, केशव और सिद्धार्थ पिठानी के स्टेटमेंट से और भी सच सामने आ सकते हैं। और हो सकता है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद अब रिया शोभी की मुश्किलें बढ़ जाए, जिससे ये पता चल सके कि सुशांत वाकई सच में खुद से पहले से ही ड्रग्स लेता था या फिर रिया चक्रवर्ती ने उसे धीरे धीरे ड्रग्स की आदत डलवाई, और वो भी कभी पानी में मिलाकर या फिर कभी चाय के कप में मिलाकर। ये सारे तमाम सच अब सामने आएंगे सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव के स्टेटमेंट के बाद, जहां पर पूछताछ तो अभी भी जारी है। लेकिन अभी तक एनसीबी ने ये नहीं बताया है कि आखिर पूछताछ के दौरान कौन से सवाल उन्होंने पूछे हैं और कौन से नहीं।
लेकिन ये बात जरूर तय है कि ड्रग मामले पर अगर एनसीबी ने इनको हिरासत में लिया है तो ड्रग मामले पर ही पूछताछ होगी और ड्रग मामले से जुड़ी रिया और शोभिक का भी सच सामने आ सकता है कि कैसे रिया और शोभिक मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया करते थे। ये सच भी सामने आएगा कि आखिर कितने वक्त से सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स ले रहा था। रिया चक्रवर्ती से पहले केशव, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी सुशांत को जानते थे, तो क्या रिया के आने से पहले सुशांत ड्रग्स लेता था या फिर नहीं? रिया के आने के बाद क्या सुशांत ने ड्रग्स लेना शुरू किया था? क्या रिया के आने के बाद ही सुशांत की तबीयत बिगड़ने लगी? क्या रिया के आने के बाद ही सुशांत मेंटली टॉर्चर हो रहा था? क्या रिया के आने के बाद ही सुशांत डिप्रेशन की ओर जा रहा था? क्या रिया चक्रवर्ती की वजह से ही सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी अभी तक हुआ, जिस तरीके से उसे डर या खौफ लगता था, क्या जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत डरा और सहमा रहता था, क्या वाकई यहाँ पर इसमें किसी और का नहीं बल्कि रिया और शोभिक का हाथ है? तो ऐसे में अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि सिद्धार्थ, केशव और नीरज की गिरफ्तारी के बाद, इनके स्टेटमेंट सामने आने के बाद रिया और शोभिक को भी नोटिस भेज सकती है एनसीबी और फिर से बुला सकती है पूछताछ के लिए। अगर फिर से सिद्धार्थ, केशव और नीरज ने रिया, शोभिक का नाम लिया तो उनकी सिर्फ मुश्किलें नहीं बढ़ेगी, उन्हें सिर्फ नोटिस पूछताछ के लिए नहीं दिया जाएगा बल्कि कुछ आगे हद तक हो सकता है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार फिर से हो सकती है गिरफ्तारी ड्रग्स मामले पर। अगर ये सच सामने आ गया कि सुशांत ड्रग्स खुद नहीं लेता था और उसे ड्रग्स की आदत रिया और शोभिक ने मिलकर लगवाई थी, इन सभी के साथ मिलकर, तो ये मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ जाएगा कि असलियत अपने आप सिर्फ ड्रग मामले पर सामने नहीं आएगी बल्कि सच आ जाएगा सामने सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुए हादसे का भी, कि उसके साथ जो हादसा हुआ उसके पीछे की वजह भी ये ड्रग्स की आदत ही थी। नेक्स्ट लाइव से रजनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट केशव और नीरज पर, जहां पर अब समन भेज दिया है एनसीबी ने और इनसे भी होगी पूछताछ और सच क्या है सुशांत सिंह राजपूत के मामले का ये भी आएगा सामने। और हो सकता है कि शायद 1 साल पूरा होने के खास मौके पर मिल जाए यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को इंसाफ। नेक्स्ट टाइम लाइव से रोशनी की रिपोर्ट।